10 नवंबर की शाम दिल्ली के लाल किले के आबादी वाले इलाके के पास एक I-20 कार में ब्लास्ट हुआ। ब्लास्ट के बाद करीब 1 दर्जन लोगों की जान चली गई। बताया जा रहा है कि 2011 के बाद यानी बीते 14 सालों के बाद ब्लास्ट की कोई ये बड़ी घटना दिल्ली में घटी है। इसी के साथ अगर बात करें तो लगातार जांच एजेंसियां जांच में जुटी हुई हैं। केंद्र सरकार गृह मंत्रालय लगातार स्थिति की समीक्षा कर रहा है। लेकिन इस सब के बीच सोशल मीडिया पर एक ट्रेंड हुआ ऑपरेशन सिंदूर। कुछ सोशल मीडिया के वो पोस्ट दिखाते हैं जिसमें ऑपरेशन सिंदूर ट्रेंड हुआ। ऑपरेशन सिंदूर ट्रेंड हुआ, उसमें दो बातें बहुत साफ होकर आई कि दो तरीके की राय इस हादसे को लेकर, इस ब्लास्ट को लेकर सोशल मीडिया में सामने आई। एक राय ये कि ये जो हादसा हुआ है इसको लेकर लोग हैं वो जांच एजेंसियों के साथ खड़े हैं। एक दूसरी राय आई कि लोग जांच एजेंसियों और सुरक्षा एजेंसियों के जो कार्य प्रणाली है उसको लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं। कुछ सोशल मीडिया पोस्ट हैं, सीधे एक बार उनको देख लेते हैं, बाकी चर्चा आगे करते हैं। एक यूज़र ने लिखा है कि ब्लास्ट के जवाब में देशभक्त युवा होने के नाते मेरी सरकार से गुजारिश है कि जल्द से जल्द ऑपरेशन सिंदूर 2.0 शुरू किया जाए। बहुत हुआ, अब 6 महीने में दूसरा हमला है ये। देश की संप्रभुता पर हुए हमले का जवाब देना ज़रूरी है। एक दूसरे यूज़र ने बात करें तो उरी, पुलवामा, दिल्ली, पहलगाम, मणिपुर, रेड फोर्ट और ऑपरेशन सिंदूर को टैग करते हुए सरकार से सवाल पूछे हैं, या साफ कहें तो इस्तीफ़ा मांगने की बात की है और एक लिस्ट जो है वो भी शेयर की है। और इस तरीके के कई सारे सोशल मीडिया में पोस्ट आए। एक एनडीटीवी इंडिया की एक रिपोर्ट को भी कुछ लोगों ने साझा किया जिसमें कहा गया कि गवर्नमेंट सोर्सेज ने कहा है कि दिल्ली ब्लास्ट एक्ट ऑफ वॉर है। और उस रिपोर्ट को कोट करते हुए यूजर्स ने लिखा कि ऑपरेशन सिंदूर और इंडिया का काउंटर टेरर ऑफेंसिव जो स्ट्रेटजी है वो अब शुरू हो चुकी है, एक्टिव मोड में आ चुकी है और सिक्योरिटी एजेंसीज को हाई अलर्ट पर रखा गया है। इन तमाम चीज़ों को तब और ज़्यादा बल मिला जब भारतीय जनता पार्टी के ऑफिशियल एक्स अकाउंट से एक पोस्ट हुआ, और न केवल भारतीय जनता पार्टी के जो मेन अकाउंट है, जो राष्ट्रीय अकाउंट है उससे, बल्कि जो प्रादेशिक जो पार्टी यूनिट्स के हैंडल हैं उनसे भी एक पोस्ट हुआ जिसमें जो बीजेपी है उसने सरकार की जो एंटी टेरर एक्टिविटीज़ हैं या एंटी टेरर जो एजेंसीज़ ने अब तक कार्रवाई की हैं उनका एक छोटा ब्यौरा था। ब्यौरा तो था ही, उसके साथ जो पहले तो फ़ोटो दिखा देते हैं जो बीजेपी ने शेयर की। उस फोटो में ये ब्यौरा तो था ही, लगातार जो तमाम कार्रवाइयाँ हुई मई से लेकर के नवंबर तक की ये कार्रवाइयों का जिक्र था उस पोस्ट में। लेकिन साथ ही अगर बात करें तो ऑपरेशन सिंदूर का एक जो टेम्पलेट बनाया गया था इस पूरे पोस्ट को लेकर, तो इन तमाम चीज़ों को अगर देखा जाए तो एक साथ जब ये चीज़ें सोशल मीडिया में पोस्ट हुई तो लगातार ऑपरेशन सिंदूर के हैशटैग के साथ जो है वो ये पोस्ट हुई और ट्रेंड जो है वो ऑपरेशन सिंदूर करने लगा। तमाम तरह की अलग अलग राय इसको लेकर हुई। कहीं कहा गया कि ये जो जांच एजेंसियां जांच कर रही हैं उसमें कुछ बड़ा सामने आया है, कुछ ऐसी चीज़ें सामने आई हैं जिसमें कहा जाए कि जो फॉरेन सॉइल ऑपरेटेड टेरर एक्टिविटीज़ हैं उसके तार जुड़े। और ये कहना लाजमी इसलिए भी था क्योंकि लगातार जो कार्रवाइयाँ हुई, चाहे वो एनआईए की बात करें, एटीएस की बात करें, जो अलग अलग राज्यों से बीते कुछ महीनों में धरपकड़ हुई, उसमें आईएसआईएस से लेकर के तमाम, चाहे वो एचयूटी हो या फिर टीईएच यानी कि जो पाकिस्तान से ऑपरेटेड होते हैं उन आतंकी संगठनों की बात करें, अलग अलग जो संगठन है उनसे जुड़े हुए टेरर मॉड्यूल्स का खुलासा हुआ है। ऐसे में ऑपरेशन सिंदूर भी ट्रेंड करने लगा। हालांकि जांच एजेंसियों की तरफ से अब तक इसको लेकर स्थिति बिल्कुल साफ नहीं की गई है कि आखिर इस
ये हादसा था या सुनियोजित ब्लास्ट था, और अगर ब्लास्ट था तो किसका हाथ इस ब्लास्ट के पीछे है? इन तमाम सवालों का अब तक जो जांच एजेंसियां हैं उन्होंने जवाब नहीं दिया है। ऐसी आधिकारिक पुष्टि अब तक नहीं हुई है, लेकिन सोशल मीडिया पर ऑपरेशन सिंदूर ट्रेंड करने लगा।